नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन भंडारी और आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी सिक्योरिटीज में। आज हम लोग एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। आरएसआई के बेस्ड ऊपर ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है और आपको यूज कौन से टाइम फ्रेम पे करनी है। हम अलग अलग टाइम फ्रेम यूज करेंगे और उसके साथ एक और इंडिकेटर बताने वाला हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। तो ये स्ट्रेटजी देखने के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको पूरी स्ट्रेटजी समझ में आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये आरएसआई पे बेस्ड है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बेस्ड है। आरएसआई पे कैसे? आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है, हमें पता है मोमेंट बताता है कि जो स्टॉक है या तो वो ओवरसोल्ड पोजीशन में होगा या ओवरबॉट पोजीशन में होगा। दो पोजीशंस बनती है हमारे इसमें। तो हम क्या देखेंगे इसमें कि हमको अगर कोई स्टॉक बाय करना है या कोई स्टॉक सेल करना है तो हम करेंगे क्या उसमें कि हमको उस इंडिकेटर से जो आरएसआई है उसमें उसका मंथली जो आरएसआई है वो भी अबव होना चाहिए, किसके? 60 के। जो वीकली आरएसआई है वो भी किसके अबव होना चाहिए? 60 के। और जो मैं डेली बेसिस पे देख रहा हूँ तो डेली में भी जो आरएसआई इंडिकेटर है वो भी किसके अबव होना चाहिए? 60 के। तो मतलब वो जो आरएसआई की वैल्यू है वो 60 होनी चाहिए तीन टाइम फ्रेम में, मंथली, वीकली और डेली। अगर आप इसको कम टाइम के लिए करना चाहते हैं, जैसे डेली के लिए करना चाहते हैं, मतलब आज आपको इंट्राडे करना है तो इंट्राडे में हम इसको शिफ्ट कर लेंगे ऐसे, जैसे कि आपको आवरली पे देख लिया, डेली पे देख लिया और वीकली पे देख लिया। तो वीकली अगर वो बुलिश है 60 के ऊपर है, फिर हम आए डेली पे हमने देखा 60 के ऊपर है, फिर हम आए आवरली टाइम फ्रेम पे देखा, जब वो आवरली टाइम फ्रेम पे 60 को क्रॉस करेगा तब हमें बाय करना है। तो मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ और ये स्टॉक्स ढूंढने कैसे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्क्रीनर पे। ये मेरा स्क्रीनर लगा रखा है, chartlink.com पे स्क्रीनर है जो मैंने खुद से बनाया है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके आप एक एक एरो ऐड कर सकते हैं। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इस टाइप से ये इंडिकेटर कर लेना है और इसको आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको अगर कोई रो एडिट करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूं, अगर आपको यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 1 मंथ आरएसआई का जो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 लगा रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आरएसआई को, तो यहाँ पे आप देखोगे तो पहले मैं लगाना बता देता हूँ। आरएसआई पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू किया। उसके बाद हम यहाँ पे लगा लेंगे नंबर और नंबर को हम कर देंगे 60 के अबव। और यहाँ पे जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट का मतलब जो अभी कैंडल बन रही है उसका, पर मुझे तो 1 महीने पहले वाला चाहिए तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा जो भी टाइम फ्रेम मुझे सेलेक्ट करनी है। तो जैसे मुझे वीकली करनी है तो मैंने 1 वीक एगो वाला कर लिया, 1 मंथ एगो कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये वाला जो ये यहाँ पे जो हमारा बन रहा है इसको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब इसको बताने के लिए आपको ये वाली रो ऐड की है। ये वाली जो रो है ये इसलिए ऐड करिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हम क्या करते हैं, इस वाली रो को डिलीट कर देते हैं। ओके, अब आपको मैं ये इंडिकेटर समझाता हूं। 1 मंथ एगो आरएसआई क्या होना चाहिए? आरएसआई मैंने 14 ही रखा है। आरएसआई जो ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर 60 की जो उसकी वैल्यू है उसके ऊपर होना चाहिए। 1 महीने का आरएसआई, 1 महीने का आरएसआई 60 के ऊपर क्यों रख रहे? क्योंकि मुझे ये बता रहा है कि 1 महीने पहले अगर आरएसआई 60 के ऊपर था मतलब कि ये स्टॉक बुलिश वे में था, मतलब बुलिश मोमेंटम में था। उसके बाद मैं देख रहा हूँ 1 वीक एगो, 1 महीने 1 हफ्ते पहले आरएसआई की जो वैल्यू है वो कहाँ पे होनी चाहिए? 60 के ऊपर होनी चाहिए। मतलब 1 हफ्ते पहले ये स्टॉक बुलिश था, 60 के ऊपर आरएसआई था इसका। उसके बाद अभी जो है आरएसआई की 1 दिन पहले, अभी 1 दिन पहले का मतलब मैं अगर आज शाम को सर्च कर रहा हूँ तो जो स्टॉक्स आज आरएसआई 60 में निकले हैं या जिनका आज आरएसआई 60 हुआ है वो सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, कल उनको ट्रेड कर सकता हूं। तो मैं आज शाम को अगर ये करता हूं कि मुझे आरएसआई कल के लिए चाहिए तो 1 दिन पहले का ही सर्च करूंगा या आज का करूंगा लेटेस्ट वाला। तो आप 1 दिन पहले का या मॉर्निंग में करेंगे तो 1 दिन पहले का सर्च कर सकते हैं। तो वहां पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 कर दिया। उसके बाद अगर आपको आवरली टाइम फ्रेम पे, जैसे हम लाइव मार्केट में कर रहे हैं, तो हम आवरली 1-1 घंटे में भी इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। जैसे मैं 10:20 या 25 मिनट पे मैंने कर लिया। जो रिसेंटली आज बड़े हुए स्टॉक है जिनका आरएसआई अभी 60 को क्रॉस किया है तो उनको क्या कर सकता हूं, मैं बाइंग साइड में देख सकता हूं। तो यहाँ पे ऐसे करके आप रन स्कैनर करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टॉक्स दिख जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है
यहाँ पे जो कैश में निफ्टी है, इसको निफ्टी 200 रखा है मैंने। निफ्टी 200 क्यों रखा है? क्योंकि निफ्टी 200 के जो स्टॉक्स हैं उनमें वॉलेटिलिटी अच्छी होती है, तो हम यहाँ तक ही मैं यूज करता हूँ इसको, इसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स दिख रहे हैं जैसे आईटीसी, नवीन फ्लोरो, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे जो है कोई भी स्टॉक ले लेते हैं, जैसे मैंने नवीन फ्लोरो लिया, हम नवीन फ्लोरो को देख लेते हैं चार्ट पे चल के। अगर आपको ये देखना है तो आप कैसे देखेंगे इसको, स्टॉक को, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो स्टॉक है, ये जो स्टॉक है इसको देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं इस स्टॉक को, तो अभी क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है आज जो है। तो ये जो स्टॉक चालू हुआ तो 1 मार्च को मैं देख रहा हूं कि मैंने यहाँ पे क्या किया, आरएसआई इंडिकेटर लगाया। आरएसआई इंडिकेटर आपको कौन सा लगाना है वो बता देता हूं पहले। आरएसआई इंडिकेटर में मैं जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा RSI 60/40। 60/40 में लिखूंगा तो मुझे एक रेंज मिल जाएगी, एक RSI मिल जाएगा जिसमें सिंगल लाइन रहेगी। ये वाला जो इंडिकेटर है ये RSI 60/40, मैंने इसके 60 पे एक लेवल मार्क कर रखा है, एक मैंने 40 पे लेवल मार्क कर रखा है। 60 का मतलब है कि ये एक बुलिश स्टॉक है और मुझे इसको बाय करना है। अगर 40 के नीचे है, मंथली में भी, डेली में भी और वीकली में भी, तो फिर हम उस स्टॉक को सेल आउट करते हैं जब आवरली पे भी वो 40 के नीचे जाएगा। तो बाइंग साइड का अभी मैं बता देता हूँ। जैसे 1 मार्च को ये स्टॉक निकला था, ये वाली जो मंथली, ये टाइम फ्रेम मंथली है, तो 1 महीने पहले मतलब 1 मार्च को ये 60 को क्रॉस किया इसने। तो ये मुझे पता लग गया कि 60 का 1 महीने पहले RSI की वैल्यू 60 के ऊपर थी, मतलब ये अभी मंथली बेसिस पे भी स्टॉक क्या है, बुलिश में है। उसके बाद हम आएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। वीक का देखें तो ये वाली जो वैल्यू है हमको दिखा रहा है 10 अप्रैल को ये वाली कैंडल फॉर्म हुई थी, मतलब ये वीक की स्टार्टिंग हुई थी इस वाले दिन। तो ये वीक में मतलब 10 तारीख को ये वाला जो है 10 से 1 वीक हुआ, यानी कि 15 तक जो वीक चला, जो 5 दिन का था, उसमें क्या हुआ कि मंडे से फ्राइडे तक इसने ये वाली कैंडल फॉर्म की है। फिर हम आएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। जैसे ही डेली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक RSI की 60 वैल्यू को क्रॉस करेगा। अब यहाँ पे RSI की 60 वैल्यू देख लेते हैं कि RSI की 60 वैल्यू कहाँ पे आ रही है। ये मैं देख रहा हूँ, तो ये यहाँ से जब ये जैसे ही स्टॉक 11 अप्रैल को जैसे ही इसने ये वाली कैंडल बनाई, तो यहाँ पे क्या किया इसने, ये स्टॉक आ गया हाई पे। अब जिस दिन इस स्टॉक का हाई जैसे ही ब्रेक करता है, नेक्स्ट डे हम इस स्टॉक को बाय करते हैं। यही RSI 60 का रूल है कि मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे देखा RSI 60 के अबव था, मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे देखा तो RSI 60 के अबव था, फिर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आऊंगा तो 60 के अबव मेरा RSI आना चाहिए। उस जो कैंडल फॉर्म होगी, उस कैंडल का जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो मैं उस स्टॉक को बाई करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे देखा तो RSI मेरा इसी दिन बहुत बढ़ गया स्टॉक मार्केट, तो ये RSI कहाँ पहुँच गया उसी दिन 11 अप्रैल को मैं देख रहा हूँ, तो RSI मेरा बहुत ऊपर आ गया और RSI की वैल्यू ये अराउंड हो गई 70 के, ये 70 के वैल्यू हो गई इसी दिन। तो मैंने अगर ये इस दिन स्टॉक बाई नहीं किया तो मैं क्या करूँगा कि अगले दिन वेट किया मैंने, अगले दिन जैसे ही मार्केट ओपन हुआ इसकी वैल्यू क्रॉस हुई, इसके ऊपर निकला स्टॉक, तो मैंने इसको बाई किया। नेक्स्ट डे मैंने बाई किया, नेक्स्ट डे बाई मैंने मान लीजिए इसको कर लिया, यहाँ पे हम इसको बाई भी कर लेते हैं। बाई इसको हमने कहाँ पे किया, 4500 पे अगर हम बाई करते हैं तो अभी रेट चल रहा है इसका 4850। तो आप देख रहे हैं कि जब तक ये नीचे रिवर्सल नहीं देता, मतलब जब तक डाउन ट्रेंड में वापस नहीं आएगा, जब तक सपोर्ट के ऊपर रहेगा, तब तक हम क्या करेंगे, इस स्टॉक को होल्ड करेंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है RSI 60 का। इससे मुझे जो मोमेंटम स्टॉक्स है जिनमें रिसेंटली मोमेंट आने वाला है, क्योंकि मंथली पे, वीकली पे वो मोमेंट पहले से चल रहा था, अब वो डेली टाइम फ्रेम पे आने वाला है। तो डेली टाइम फ्रेम पे जैसे ही वो मोमेंट आएगा, RSI जैसे ही 60 को क्रॉस करेगा, हम क्या करेंगे, स्टॉक को बाई करेंगे। ये हो गई स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर मुझे इसमें करना है डेली बेसिस पे काम, मतलब मुझे इंट्राडे में काम करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम यूज कर सकता हूँ, आवरली टाइम 1 घंटे की यूज कर सकता हूँ, और कर सकता हूँ डेली और वीकली को। तो मैं वीकली से स्टार्ट करूंगा, फिर डेली का देखूंगा, फिर मैं आवरली का देखूंगा, फिर मैं 15 मिनट जैसे ही 60 के ऊपर क्रॉस करता है मैं इस स्टॉक को बाई करूंगा। तो ये मेरी डेली ट्रेडिंग इंट्राडे स्ट्रैटेजी हो जाएगी। जो भी स्टॉक है आप स्क्रीनर पे जाके सर्च कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, एक और चीज लगाएंगे हम, एक और इंडिकेटर, वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल। सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये स्टॉक मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे 60 को क्रॉस कर देता है,
ये स्टॉक कहीं पहले ही अगर 60 को क्रॉस कर देता है RSI को, पर ऊपर हमें दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये जो लाइनें बनी हुई हैं ये जोन बने हुए हैं, जब तक इस जोन को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगा स्टॉक तब तक हम उस स्टॉक को बाय नहीं करेंगे। जस्ट रिसेंट में आप देख रहे हैं कि अगर आप उस स्टॉक को चाहे तो उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस तक रख सकते हैं, नीचे गया तो हम सपोर्ट तक रखेंगे, ऊपर गया तो रेजिस्टेंस तक रखेंगे, तो वहां जाके भी आप बेच सकते हैं अगर आप छोटा प्रॉफिट लेके बाहर होना चाहते हैं। और अगर आप सेफ साइड चाहते हैं तो फिर हम उस रेजिस्टेंस को एक बार क्रॉस होने देंगे, वो जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस क्रॉस होगा उसके बाद हम उस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो वो इंडिकेटर कौन सा है वो बता देता हूं आपको मैं। हम आएंगे यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल पे। सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल आप देख लीजिए, ये स्टॉक आप जैसे इंडिकेटर में सर्च करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल, सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल करके इंडिकेटर आ जाएगा। हम सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं इस वाले इंडिकेटर से, ये ऑटोमेटिकली मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके दे देगा। मुझे ये मैनुअली मार्क नहीं करने हैं, ये जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बनेंगे वो सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस चैनल ये अपने आप करके दे देगा। उसके बाद हम देखें तो ITC अगर हम देखें तो ITC बहुत टाइम से बुलिश है, तो ITC हमें कहाँ पकड़ना चाहिए था वो भी बता देता हूँ कि ITC अगर इस स्ट्रैटेजी से हम बाई करते तो बहुत नीचे हमें बाइंग के लिए मिल जाता, और अभी तक अगर हम होल्ड करते तो ITC हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देता। अगर ITC हम देखें तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे मैं देखूं तो डेली टाइम फ्रेम पे कब ऊपर आया था ये देख लेते हैं। ये डेट है हमारी 10 अप्रैल की, 10 अप्रैल को ये 60 के अबव आया था वापस से, तो डेली टाइम फ्रेम पे 10 अप्रैल को आया। वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये कब आया था, ये 30 जून या 30 जनवरी से, उसके पहले ही ये चल रहा था, उसके पहले वाली डेट में देख लेता हूँ, 23 जनवरी से ये स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम पे ऊपर आया था, मतलब इसने RSI में 60 का लेवल क्रॉस किया था। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे देखूं तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये बहुत टाइम से ऊपर है। यहाँ पे हम देखें तो इसने इस वैल्यू को किया था 2 मार्च 2022 में, ये 2 मार्च 2022 से ये स्टॉक बुलिश है। और आप देख रहे हैं कि RSI की आज इसकी वैल्यू अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो इसकी चल रही है 82.46। तो ये स्टॉक यहाँ से आप यहाँ पे जब ये मंथली टाइम फ्रेम पे था तब यहाँ पे इसकी प्राइस क्या थे इस स्टॉक की वो और देख लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम इसका देखें इस टाइम पे प्राइस क्या था तो हम देखेंगे प्राइस इसका 200 के आसपास कुछ इसका प्राइस था, 200 के आसपास कुछ प्राइस था, और 200 से आज स्टॉक 425 चल रहा है। तो हम मंथली क्रॉस ओवर पे भी बाई कर सकते हैं, पर हमें मंथली का जो कंफर्मेशन है, क्योंकि मंथली में RSI 60 के नीचे आने में और 60 के ऊपर जाने में पूरे मंथ का टाइम लेता है, तो इसलिए हम मंथली, वीकली, डेली ऐसे करके आएंगे, और आप डेली पे ही आएगा तभी बाई करेंगे तो आपको इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ जाएगी। तो यहाँ पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बना के इसको बाय और सेल कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइए ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी, और इसी टाइप से ये एक मोमेंटम स्ट्रैटेजी है। हमने ट्रेंड की जो स्ट्रैटेजी है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके बाद हम एक दो और स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। तो आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें जो भी वीडियोस अपडेट होंगी वो आपको नोटिफाई होती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।